खुदावंद यसू अल मसीह के अलकादर जलाली अजली अब्दी नाम में आप सबों की सलामती हो। जितने मुझे यूट्यूब के ज़रिए से देखते हैं, जितने फेसबुक पेज के ज़रिए से देखते हैं, खुदावंद आप सब के साथ हो। नाज़रीन, मैंने एक चैनल बनाया हुआ है लूम 786 और इसके ऊपर विज़िट करें आप। और मैंने किताबों का बनाया है, किताबें आपको फ्री भेजी जाएंगी, PDF के अंदर भी भेजी जाएंगी, तो इसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा। नाज़रीन, यहाँ पर आज हम बात करेंगे बाइबल मुकद्दस में से, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो एतराज़ करते हैं और मेरे साथ जो है वो मुस्लिम बहुत सारे भाई काम करते हैं और उन्होंने भी बात की कि कबीर भाई हमें बताया जाए कि बाइबल मुकद्दस के अंदर जो है हम पढ़ते हैं कि 40 दिन और 40 रात जो है खुदावंद यसू अल मसीह ने, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने रोज़ा रखा और उस रोज़े के अंदर ना तो कुछ खाया ना तो कुछ पिया और किस तरह जिंदा रहे। हालांकि खाना ना खाएं तो गुजारा हो सकता है और इंसान सालों साल तक जिंदा रह सकता है, और पानी अगर ना पिए तो इंसान 3 दिन तक भी जिंदा नहीं रह सकता। इसका मतलब क्या है कि बाइबल मुकद्दस जो है वो गैर साइंसी बात नहीं करती, मेडिकल के खिलाफ बात नहीं करती। तो नाज़रीन, हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे और बाहवाला हम बात करेंगे कि हवाला जात के अंदर क्या लिखा हुआ है और मेडिकल साइंस जो है वो क्या कहती है। नाज़रीन, सबसे पहले मैं थोड़ी सी मेडिकल की बात कर लेता हूं और मेडिकल के लोग जितने देखते हैं और जितने मुझे सुनते हैं, और इसके ऊपर आप भी कमेंट कर सकते हैं, और मेडिकल को आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मेडिकल ये बताती है कि अगर आप पानी ना पिए तो ये वाकया ही बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर आप इंसान हैं तो पानी ना पिए तो आप जो है वो जल्द से जल्द जो है वो मर सकते हैं और 3 दिन तक इंसान जो है वो जिंदा रह सकता है पानी के बिना, और बाद में भी रह सकता है, लेकिन वो ये कि इंसान अपने आप को, अपने अंदर का जो पानी है वो उसको पीना शुरू कर देता है, वो कमज़ोर हो जाता है, लागर हो जाता है, एक टाइम आएगा कि वो मर जाएगा, डेड हो जाएगा। तो ये मेडिकल साइंस जो है, जदीद मेडिकल साइंस कहती है। और गर्मियों के अंदर भी आपको पानी की इसलिए हाजत होती है कि पसीना के ज़रिए से आपका सारा जो पानी है ना वो जो है वो निकल जाता है और आप जो है वो डिहाइड्रेशन के जो है वो मरीज बन जाते हैं, हो जाते हैं, और आपकी जिस्म की तमाम नमकियात जो है वो निकल जाती है और डॉक्टर आपको मशवरा देंगे कि आप नमकोल पी लें, आप ये कर लें, वो कर लिए, लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तेमाल करें। तो ये हमारी बॉडी के लिए, ये मेडिकल कहती है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो मुफीद चीज़ें हैं। तो अब बात कर लेते हैं बाइबल मुकद्दस की कि खुदावंद यसू अल मसीह ने क्या वाकया ही 40 दिन तक ना कुछ खाया ना कुछ पिया। क्या बाइबल मुकद्दस ठीक साइंस की तस्दीक करती है कि नहीं करती? नाज़रीन, मैं इसके लिए हवाला जात आप नोट कर लें, बाइबल मुकद्दस की हवाला जात जो है वो देने लगा हूं। अगर आप बाइबल मुकद्दस में पढ़ें, मत्ती की अंजील का मुताला करें, मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 4था बाब और उसकी 2री आयत का मुताला करें, मुकद्दस मरकस की अंजील उसका 1ला बाब 12वीं से 13वीं आयत का मुताला करें, मुकद्दस लूका की अंजील 4था बाब और उसकी 1ली आयत से लेकर 13वीं आयत तक भी मुताला करें। पहली आयत का मुताला करूंगा मुकद्दस मत्ती की अंजील का। यहाँ पर लिखा हुआ है कि और 40 दिन और 40 रात पका करके आखिर को उसे भूख लगी, और 3 अनाजील के अंदर यही बात लिखी हुई है। और आज भी बहुत सारे उलमा इकराम, अगर आप आसम सरहदी की किताब रोज़ा का मुताला करें, अगर आप मुताला करें और उलमा इकराम की किताबों का मुताला करें, और जितने हमारे उलमा इकराम हैं, जितने लोगों ने किताबें लिखी हैं, किताबें आपने रोज़ा के ऊपर बहुत सारी किताबें हैं, एक मकबूल रोज़ा भी है, किताब जो है वो भी मौजूद है, और एक जो है रोज़े के ऊपर पास्टर रफ़ीक साहब ने भी बहुत अच्छी किताब लिखी हुई है, आप इसका भी मुताला करें, और किताबों का जो आपके पास मौजूद हो। और इस आयत के बारे में आप जानिएगा, मेडिकली तौर पर भी जानिएगा, और जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, जो मेडिकल के डॉक्टर हैं, जो सुन रहे हैं, वो तो अच्छी तरह जान जाएंगे, मेरी बात को समझ जाएंगे। और यहाँ पर नाज़रीन जो बात हुई है वो फाका करने की है, वो बात हुई है रोटी ना खाने की बात हुई है। यहाँ पर पीने का कोई तस्वर मौजूद नहीं है, और खुदावंद यसू मसीह, और मैं पहले किताबें बता चुका हूँ, मैं अकेला बात नहीं कर रहा,
क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप पहले ये कर लो वो कर लो। मैं ऐसे नहीं बात करता, बल्कि मैं तहकीक के बिना बात नहीं करता, किताबों का मुताला करता हूं, फिर आपके सामने आता हूं। और ये किताबें बोलती हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने खाना तो नहीं खाया लेकिन पानी लाजमी पिया। यह बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज करने वाली बात होगी। मैं फिर कहूंगा कि खाना तो खुदावंद यीशु मसीह ने नहीं खाया लेकिन पिया लाजमी, पानी लाजमी पिया है। क्योंकि इंसान की बॉडी के लिए पानी बहुत ज्यादा मुफीद चीज है। और खुदावंद यीशु मसीह नहीं, एज आ इंसान होते हुए, मैं फिर कहूंगा एज आ इंसान होते हुए उनको मौत आई। मेरी बात को समझिएगा, मेरी बात को गलत मत लीजिएगा। अगर वो खुदा थे, खुदा उसके अंदर था, खुदाई उसके अंदर थी, अलहुयत उसके अंदर थी, अल मसीह उसके अंदर था, वो रूह उसके अंदर थी, खुदा की रूह उसके अंदर थी। ये बदन था, बदन को खाने की जरूरत पड़ती थी, बदन को पीने की जरूरत पड़ती थी, इस बदन को हाजत की जरूरत पड़ती थी, बदन को सब कुछ वो करने की जरूरत पड़ती थी जो एक आम इंसान करता था। पर उसको ये नहीं हाजत होती थी कि उसने ये किया, उसने गुनाह नहीं किया, उसने गुनाह नहीं किया। मैं भी कहूंगा बल्कि बाकी सारी चीजें उसको हाजिर। वो थकता भी था, बाइबल मुकद्दस फरमाती है, उसको दर्द भी होता था, बाइबल मुकद्दस फरमाती है, वो खाना भी खाता था, बाइबल मुकद्दस फरमाती है, वो पीता भी था, बाइबल मुकद्दस फरमाती है। मैं नहीं अपने पास से कुछ कह रहा। और ये बात जो है उलमा इकराम भी कहते हैं कि उन्होंने रोजे के दौरान जो है, और मेडिकल साइंस इस बात की तस्दीक करती है कि उन्होंने रोजे के दौरान जो है पानी लाजमी पिया था। मैं फिर कहूंगा कि पानी उन्होंने लाजमी यूज किया था, इस्तेमाल किया था। तो नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह ने पानी इस्तेमाल किया था और बाकी जो है वो चीजें नहीं इस्तेमाल की थी। और मैं कहूंगा कि मेडिकल साइंस जो है बिल्कुल ठीक है और बाइबल मुकद्दस की आयात भी बिल्कुल ठीक है। यहां पर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि खुदावंद यीशु मसीह ने पानी पिया। मैं मुस्लिम लोगों को, मुस्लिम भाइयों को फिर कहूंगा कि बाइबल मुकद्दस का ध्यान से मुताला किया करें। जितनी बात बाइबल मुकद्दस ने साइंस के बारे में की है उतनी बात किसी और किताब ने नहीं की, ना ही किसी दुनिया की ऐसी जो इल्हामी होने का दावा करती है उसने नहीं बात की जितनी बाइबल मुकद्दस ने बात साइंस के ऊपर की है। और मैंने 3600 मैसेज किए हुए हैं, काउंटिंग के ऊपर मैंने मैसेज किए हुए हैं, और मैंने मैसेज किए हुए हैं इल्म फलकियात के ऊपर मैंने मैसेज किए हुए हैं, बहुत सारी ऐसी जमीन के बारे में मैंने मैसेज किए हुए हैं, हर एक चीज के बारे में डिटेल के साथ मैंने मैसेज किए हुए हैं। और मेरे मैसेज इसी चैनल के ऊपर पड़े हुए हैं और आप मेरे मैसेज को देखिएगा। साइंस की तस्दीक करती है, साइंस की तस्दीक करती है, बाइबल मुकद्दस साइंस की तस्दीक करती है। तो नाज़रीन, ये था एक मैसेज जो आप तक पहुंचाना था और आप कमेंट करके लाजमी बताइएगा और अच्छा लगे तो आगे ग्रुपों में लाजमी शेयर कीजिएगा। तो खुदावंद आपको बरकत दे, ब्लेस करे।